नमस्कार, न्यूज एडिटर आबिद वारसी के साथ आप देख रहे हैं न्यूज शेर हिंदुस्तान। अलीगढ़ श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से हेमलता पत्नी नंदू निवासी जवान सिकंदरापुर ने लगाई गुहार। मेनका नाम की महिला पर आरोप लगाते हुए हेमलता ने कहा कि धोखे से मेरा 50 गज का प्लॉट अपने नाम कर लिया, जिसका पैसा मुझे अभी तक नहीं मिला। जब मैं पैसा मांगती हूँ तो मुझे धमकी देते हैं कि तेरे घर वालों पर झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज देंगे। आरोप भी तो कैसा लगाया जाता है। ये महिला गांव के लोगों पर झूठे बलात्कार, छेड़छाड़ जैसी गंभीर आरोप लगाकर ऐसे ही पैसे ऐंठने का काम करती है। हेमलता ने कहा कि महोदय, घटना 5 जनवरी 2025 3:30 बजे की है, जहां मेरे बेटे इंद्रजीत की पत्नी मंजू व अन्य महिलाओं के साथ नए मकान में लेंटर पूजन करने के लिए आई थी। तभी घात लगाए हुए बैठी मां, उसकी दोनों पुत्री ने गाली गलौज व पत्थर मारना शुरू कर दिया, जिससे कि मेरी नातनी बाल बाल बची। जैसे तैसे हमने वीडियो भी बना ली। जब हम सभी महिलाएं शिकायत लेकर थाना जवा पहुंची, आरोपी भी वहां पहुंच गई और पुलिस ने हमारी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। हेमलता ने कहा कि महोदय, हमें इंसाफ दिलाया जाए। समझ नहीं आता कि आरोप प्रति लगाए जाते हैं। क्या ऐसी घटनाओं की जांच नहीं हो सकती? क्या हेमलता जैसी महिलाएं यूं ही दर दर भटकती रहेंगी? अब देखना यह है कि इस महिला को इंसाफ मिलता है या नहीं। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से कामिनी कपूर की रिपोर्ट। मेरी बच्ची के साथ छेड़छाड़ करी है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और ये आए दिन कभी छेड़छाड़, कभी बलात्कार, कोई जाता है कोई लड़ता है, उसी से जब नहीं चलती तो छेड़छाड़ लगाती रहती है। क्या आपने इसकी थाने में कोई जब हम गए बोले तो हमने उससे कहा तो उसने ईंट बसाना शुरू कर दिया। घर पर पहुंचे, मतलब आरे से निकल के अपना पूजन करने अपने गए थे खेत पे, वहाँ घरी उसने ईंट बरसाई। ईंटन की हमने लेके रिपोर्ट अपने थाने पहुंचे। थाने में हमने एसओ साहब को वीडियो दिखाई, फिर भी उनने कोई भी हमारी रिपोर्ट नहीं ली। एसओ साहब ने क्या कहा? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि जाके देख लीजिए। फिर उसके बाद क्या मौके पर कोई पहुंचा आपके पास? हाँ, पुलिस पहुंची थी मौके पे। 100 नंबर की पुलिस आई, उसी ने बुलाई, मेनका ने 100 नंबर की पुलिस मौके पे थी। उसके बाद ये हमें दरोगा जी गए थे, हमें दरोगा जी को सारी बातें मालूम थी। उसके बाद भी उन्होंने कोई भी रिपोर्ट हमारी नहीं दी। उसके बाद भी हमारे खिलाफ ही मुकदमा लिख दिया। किसने लिख दिया? अमित दरोगा जी, उनके संज्ञान में हुआ सब कुछ। और ये आए दिन का किस्सा रहता। अब हमारी प्रॉपर्टी काम चल रहा, कोई बच्चा जाता है, जब भी कहते अभी तो बड़ी बेटी के साथ आरोप लगाया, अब मैं छोटी बेटी के भी साथ लगा दूंगी। तो अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे सर? मरेंगे ही, और क्या कर सकते हैं। ये तो आए दिन का किस्सा रहता है, मानने पे उतारू हो रही है। हमारे बच्चे रहते नहीं है, हमारे भैया बच्चे छोटे छोटे नाती पोते हैं। और ये आए दिन का किस्सा रखते हैं। ये कहती है मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी अगर तूने अपनी भाभी का साथ दिया तो। इसमें एक मनोज, सचिन, ये तीनों इसमें काम कराते हैं इसी बात का। ये तेजपुर से लेके यहाँ तक और खाते भी, मतलब ये ही करती आई है कि बलात्कार और पैसा ऐंठना, आदमियों पैसे बलात्कार लगाना, छेड़छाड़ लगानी, और बस किसी आदमी पर भी छेड़छाड़ लगा देती है, बलात्कार लगा देती है। फिर भी जीत जाते हैं आदमी। तेजपुर। कहाँ की रहने वाली है? तेजपुर की। क्या नाम है उनका? मैं पत्नी कन्हैया। अब उसने हमारे भाई को कब्जे में कर रखा है और हमारे भाई के साथ ही रह रही। उसकी पत्नी को घर से निकलवा दिया है, कार लगा दिया है। किसके भाइयों पे? हमारी छोटी जो भ्याता है उसके भाइयों पर 5 जन पे बलात्कार लगा दिया है, विनीता के भाइयों पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विनीता देवी। कहाँ की रहने वाली है? मेरा मायका मीतई है और ससुराल तेजपुर में। मेरी शादी हुई थी। कुछ लोगों ने, मेरे ससुरालियों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिए पीट के। और जो की लड़की उसी गांव की तो बेटी है और उसी गांव की बहू है कन्हैया की। और मेरे पति को ऐसा कब्जा रखा। मेरे पति ने मुझे लाठी डंडा मार के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। 2 बच्चे थे मेरे, वो भी मरवाती है। मैं जब जमा थाने में जाती हूँ तो मेरी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। एक बार मैं गई तो मेरे ऊपर केस लगा करके मुझे जमानत करानी पड़ी और वो उसी घर में रह रही है, मेरे हक में रह रही है। सब कुछ उसने बनवा रखा। क्या आप कप्तान साहब के यहाँ गई थी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहाँ से कह देते हैं कि तुम जाओ थाने वाले कोई सुनवाई नहीं करते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं क्या करूँ? आप मैं हत्या करके मर जाऊँ क्या? मेरा हक नहीं है मुझे जीने का, मेरे हक पे दिख रही है वो। उसमें और उसमें मनोज की
हद से ज़्यादा चालकारी है। वो कहते हैं मेरे मायके में जाके गाड़ी लेके जाते हैं, मुझे धमकी देते कि तुझे जम मिलेगी रोड पर, जब तुझे पीस देंगे हम। और मेरे भाइयों का भी जान मान का खतरा, पहले केस लगा चुकी है, कभी छेड़ाछाड़ी का, कभी बलात्कार का केस लगाती रहती है। वो कहती है कि मेरा आदमी तेरा आदमी नहीं है। इस समय आप कहाँ रह रही हैं? इस समय मैं मायके रह रही थी। अब मैं अपनी बहन के यहाँ आई थी तो मेरे पास ईंट बरसाई मेरे ऊपर, तो मेरे ईंट मेरे हाथों में लगी थी। अब उसकी रिपोर्ट हम करने अब थाने गए। मैं उसकी रिपोर्ट थाने में गई थी तो मेरी कोई सुनवाई नहीं की थी। न मेरे पीछे ही नंदन मेरे बहनोई हैं सोनू, उनके लिए बलात्कार 11 साल की लड़की है, उसका बलात्कार की छेड़ाछाड़ी लगा दी, उल्टा सीधा केस आए दिन लगाती रहती है। जो हमारा जो भी मेरा साथ देता है उसी को फंसाती है, कहती है मैं देखती हूँ तो कैसे मुझसे जीतेगी, मैं नट बच्ची हूँ।